राधे राधे मित्रों। रिश्तों का फर्ज आप जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से, जो विषाद योग में अर्जुनोवाच का 34वें नंबर का श्लोक है। और इस श्लोक से आप रिश्तों का फर्ज को जानिए। देखिए किस तरह से अर्जुन बताते हैं श्री हरि भगवान से। जिस तरह से अर्जुन बोल रहे थे श्री हरि भगवान से, हे प्रभु, 33वें नंबर के श्लोक में बोल रहे थे अर्जुन कि अब जब हमारे अपने आज बेगाने हो गए तो अब मैं युद्ध क्यों करूं, क्योंकि इन्हीं लोगों के लिए तो मुझे युद्ध में विजयी होना था और मैं विजयी होने के लिए इस रणभूमि में आया था युद्ध करने के लिए। और इन्हीं लोगों के लिए मुझे राज्य और सुख वैभव का चाहना था, तो इन्हीं लोगों के लिए। और जब ये अब बेगाने हो गए और जब इन्हें ही अपने प्राण धन का त्याग मंजूर है, तो अब युद्ध किस बात का। ये बोल रहे थे 33वें नंबर के श्लोक में। और 34वें नंबर के श्लोक में यहाँ पर अर्जुन बताते हैं कि हे प्रभु, उन संबंधियों में से किसके किसके साथ क्या रिश्ता है, उसको अब यहाँ अर्जुन देखिए बताते हैं। और अब इस श्लोक में बोलने का शैली अर्जुन का बदल जाता है और यहाँ अर्जुन देखिए दूसरे भाव से बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि आचार्या पितरा, उच्चारण पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए, पुत्रास तथैव नहीं होगा, पुत्रास तथैव उच्चारण नहीं होगा, यहाँ उच्चारण होगा पुत्रा तथाएव च पितामह। इस तरह से ये जो संयुक्त स्व है इसका विसर्ग हो जाएगा। संधि विच्छेद यहाँ पर देख लीजिए। और अब यहाँ नीचे है मातुला ससुरा पुत्रा श्याला संबंधीना तथा, संबंधीनस तथा उच्चारण नहीं होगा, संबंधीनस तथा उच्चारण नहीं होगा, यहाँ उच्चारण होगा संबंधीन तथा, संबंधीन तथा, संबंधीना जोड़ तथा, इस तरह से। तो ये यहाँ पर ये आपको द्वितीय बहुवचन में है और ये भी आपको द्वितीय बहुवचन में है, ये भी आपको द्वितीय बहुवचन में है, ये भी द्वितीय बहुवचन में है, ये भी द्वितीय बहुवचन में है, ये भी द्वितीय बहुवचन में है। और इस तरह से ये भी द्वितीय बहुवचन में है और प्रथमा बहुवचन ये है और प्रथमा बहुवचन ये है। तो इस तरह से व्याकरण प्रकरण जाने और संधि विच्छेद आप जाने और उच्चारण जाने। और जिस तरह से मैंने बताया यहाँ पर आपको ये कौन संधि होगा, स्वर संधि से ये वृद्धि संधि है जो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और यहाँ वर्ण में वृद्धि होता है, जिस तरह से आप जान चुके हैं सदा जोड़े तथा जोड़े तदा जोड़े, उस तरह से यहाँ पर उच्चारण होगा तथा एव। तो अब बताते हैं अर्जुन कि इन आचार्य महोदय और शिष्य के बीच का जो रिश्ता है उसका फर्ज क्या मैं इनकी हत्या करके चुकाऊं, निभाऊं, उसका फर्ज क्या मैं इनके ऊपर शस्त्रों से प्रहार करके निभाऊं, यही रिश्तों का फर्ज होगा। तो गुरु देवतुल्य होते हैं और जिन गुरु ने अपना फर्ज निभाया और अपना फर्ज निभाने के क्रम में बचपन से मुझे पढ़ाए लिखाए और जब मैं जवान हो गया तो अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा भी जिन गुरु ने देकर अपना फर्ज निभाए, और उन गुरु के साथ में मैं अपना फर्ज नहीं निभाऊं और निभाऊं भी तो क्या यही शस्त्र चला करके इनकी हत्या करके, तो ये फर्ज निभाना नहीं होता है। रिश्तों का फर्ज तो ये होता है प्रभु कि जिस तरह से हमारे गुरु ने मुझे सींचा है और सींच करके तराश करके मुझे लायक बनाया है और पढ़ाई लिखाई से लेकर के अस्त्र शस्त्र तक की शिक्षा दिए हैं, ऐसे गुरु और शिष्यों का रिश्ता जो प्रगाढ़ रिश्ता और बड़ा स्नेहमय रिश्ता, बड़ा पावनमय रिश्ता है, ऐसे रिश्तों को तो इस प्रकार निभाना चाहिए कि मुझे उन गुरुजनों के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए और हर कदम उनके आदेशों का पालन करना चाहिए और हर समय उनके सेवा में मगन रहना चाहिए। और इस तरह से सेवा करके और तब रिश्तों का फर्ज चुकाया जा सकता है। रिश्तों का फर्ज बनता है यही कि मैं सेवा करूं और इनके कर्मों में, इनके कदमों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें। इस तरह से अर्जुन बोलते हैं कि हे प्रभु, आचार्यों के ऊपर में, गुरुजनों के ऊपर में, पूज्य जनों के ऊपर में शस्त्र चला करके और इनके रिश्तों का फर्ज को निभाना क्या यही धार्मिकता है। एक गुरु और शिष्य का रिश्ता बड़े प्रगाढ़ रिश्ता होते हैं, बड़े प्रेममय रिश्ता होते हैं और उस रिश्तों का फर्ज तो उनका सेवा करके चुकाया जा सकता है, उन रिश्तों का फर्ज तो उनके आदेशों का पालन करके चुकाया जा सकता है, उन रिश्तों का फर्ज तो उन गुरुजनों के कदमों में अपना सर्वस्व न्योछावर करके निभाया जा सकता है, न कि इनके ऊपर में शस्त्र चला करके इनका हत्या करके। और इन रिश्तों का फर्ज निभाना ही एक मानव के लिए सच्चा कर्तव्य बनता है और यही कर्तव्य धर्म है और यही धर्म
मनुष्य के जीवन में उस मानव का रक्षा करता है। और उसके बाद अब यहाँ बताते हैं पितरः। अब कहते हैं कि ये जो पिताजी लोग हैं और पिता के तुल्य जो लोग हैं, तो पिता के और पुत्र का जो रिश्ता होता है वे बड़े प्रेममय रिश्ता होता है। और उस पिता के ऊपर में शस्त्र चला करके प्रहार करना क्या यही पवित्र रिश्तों का फर्ज है? पिता पुत्र के रिश्तों का क्या यही फर्ज है? पिता और पुत्र का तो रिश्ता ऐसा होना चाहिए महाराज कि मुझे उन पिता के कदमों में अपना सब कुछ लुटा देना चाहिए, उनके सेवा शुश्रूषा में अपना जीवन लगा देना चाहिए, उनके सुख दुख में हर कदम साथ देना चाहिए, उनके आदेशों का हर कदम पालन करना चाहिए। जिस तरह से आगे विद्वानों ने बता चुके हैं, मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। जिस तरह से बताते हैं कि माता पिता और गुरु, ये इनके जो वचन होते हैं ये ईश्वर की वाणी के समान होते हैं, और इनके वाणी को बिना मन में कुछ विकार लाए विचार किए हुए करना चाहिए। तो ऐसा पिता और पुत्र का रिश्ता होता है, और उन रिश्तों का फर्ज क्या यही शस्त्र चला करके निभाया जाएगा? क्या उनकी हत्या करके रिश्तों का फर्ज निभाया जाएगा? और क्या यह धर्म है? तो यह धर्म नहीं बताता। धर्म तो यह है महाराज कि जिन पिता ने हमारे शरीर की रचना किए हैं, और इन शरीर की रचना करके और इन पाल पोष करके और मजबूत बना करके और सभी कर्म का ज्ञान दे करके और मुझे जवान कर दिए, राज्य भार दे दिए, और क्या मेरा फर्ज यही बनता है उन पिता के प्रति कि मैं शस्त्रों से उनके ऊपर में प्रहार करूं? ऐसा रिश्तों का फर्ज नहीं होता प्रभु। रिश्तों का फर्ज तो तब निभाया जाएगा जब मैं इनका सम्मान करूं, जब मैं इनका सेवा करूं, जब मैं इनका आदेश का पालन करूं, जब मैं इनके कदमों में अपना सर्वस्व लुटा दूं, तब होगा रिश्तों का फर्ज पूरा। और उसके बाद अब यहाँ बताते हैं पुत्राः। कहते हैं ये पुत्र लोग जो हैं, ये पुत्र लोग अपने पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है वे बड़े प्रेममय रिश्ता होता है। और ऐसे रिश्तों को क्या गाजर मूली की तरह तोड़ा जा सकता है? तो इस तरह से है प्रभु, पुत्र को तो पुत्रवत पालन करके, पुत्रवत लालन पालन करके और पिता पुत्र के रिश्तों को निभाया जाता है, न कि अपने पुत्रों को युद्धाग्नि में झोंक कर उनका फर्ज निभाया जाए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि पिता और पुत्र की भावना बड़े प्रगाढ़ होते हैं, और एक पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को इस तरह पालन पोषण करे ताकि उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट न हो, और हर संभव उनके हर इच्छाओं का पूर्ति करना एक पिता का परम कर्तव्य बनता है। और एक पिता पुत्र का रिश्ता इस तरह से निभाया जाता है, न कि एक पिता का ये फर्ज नहीं बनता कि अपने पुत्र की जान पर खतरा हो और पिता मुकर जाए। तो ऐसा रिश्तों का फर्ज नहीं बनता। तो रिश्तों का फर्ज तो तब निभाया जाता है और तब पूरा होता है जब एक पुत्र को पुत्रवत पालन करके और उनको पाल पोष करके बड़ा करके और उन्हें राजगति दे करके और अपने आप को अब पुत्रवत वो पालन करे पिता का। तो इस तरह से रिश्तों का फर्ज निभाया जाता है। और उसके बाद अब यहाँ बताते हैं पितामह। कहते हैं कि पितामह जो लोग हैं, जो पिता के भी पिता हैं, ऐसे श्रेष्ठ जनों को, ऐसे वृद्ध जनों को तो सम्मान करना चाहिए और इनके आदेशों का पालन करना चाहिए, इनके सुख सुविधाओं का हर कदम चौकसी से देखभाल करना चाहिए। तो ये होता है उन रिश्तों का फर्ज। और रिश्तों का ये फर्ज नहीं होता है महाराज कि मैं इन श्रेष्ठ जनों को, इन वृद्ध जनों के ऊपर में शस्त्र चला करके और ये पवित्र रिश्ते को मैं बदनाम करूं और मैं पवित्र रिश्ते को तोड़ दूं। ये रिश्तों का फर्ज नहीं होता। रिश्तों का फर्ज तो तब सार्थक माना जाता है प्रभु, और माना जाएगा प्रभु, जब मैं इन श्रेष्ठ जनों को, जब मैं इन वृद्ध जनों को और इन पितामह जनों के चरणों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूं और इनके सुख सुविधा का हर पल ध्यान रखूं, इनके आदेशों का पालन करूं, तो ऐसा करके मैं रिश्तों का फर्ज पूरा कर सकता हूं, न कि इनकी हत्या करके और न कि इनके ऊपर शस्त्रों से प्रहार करके। तो इस तरह से बताते हैं ये पितामह के रिश्तों का फर्ज। और बताते हैं मातुला। अब कहते हैं जो मामा लोग जो हैं, ये हमारे माता के आदरणीय और पूजनीय भाई हैं, और इन मामाओं का हत्या करके क्या यही एक भांजे का
फर्ज बनता है, मामा और भांजे के रिश्तों का फर्ज क्या यही बनता है कि मैं अपने मामा के ऊपर शस्त्रों से प्रहार करूं? ये मामा तो हमारी माता जी के और हम लोगों के लिए तो बड़े सम्मान के पात्र होते हैं, बड़े श्रद्धा के पात्र होते हैं। और मामा और भांजे का जो पवित्र रिश्ता है, इन रिश्तों को निभाना ही एक सच्चे कर्मकारियों का धर्म है। तो इस तरह से अब यहाँ बताते हैं कि ये जो मामा लोग हैं, इन मामा लोगों का रिश्ता इतना पवित्र और इतना स्नेहमय है, और उन रिश्तों का फर्ज क्या इनके ऊपर शस्त्र चला करके चुकाऊं? रिश्तों का फर्ज तो तब निभाया जाता है जब मैं इनका सम्मान करूं और इन्हें कोई कष्ट न हो, किसी प्रकार की सुख सुविधा की इनका कमी नहीं हो। तो ऐसा करके इन पावन रिश्तों का फर्ज निभाया जाता है, न कि इनके ऊपर शस्त्रों से प्रहार करके। और उसके बाद यहाँ पर बताते हैं ससुराल, कहते हैं कि ये ससुर जी लोग जो हैं, जो हमारे धर्मपत्नी की पिता हैं, तो अब हम लोगों के भी पिता के ही समान हैं। और ऐसे ससुर जी लोगों के ऊपर में शस्त्र चलाना, क्या यही ससुर और दामाद के रिश्तों का फर्ज बनता है? ससुर और दामाद के प्रगाढ़ प्रेम का फर्ज तो उस तरह से चुकाया जाता महाराज, जब मैं इनका सेवा करता, इनके आदेश का पालन करता, इनके चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता, तो ये रिश्तों का फर्ज होता। और ये रिश्तों का फर्ज निभाना ही धर्म होता है, न कि इन रिश्तों के ऊपर में शस्त्रों से प्रहार करके और उन रिश्तों को चकनाचूर कर देना। तो ये रिश्तों का फर्ज नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ बताते हैं पोतरा, कहते हैं कि पोते लोग जो हैं, ये पुत्र से भी ज्यादा स्नेह के पात्र होते हैं, प्रेम के पात्र होते हैं। और अब कहते हैं कि ऐसे पुत्र लोग को तो पुत्रवत पालन करना चाहिए महाराज। और ऐसे पोते और दाते का रिश्ता बड़े पवित्र रिश्ते होते हैं। और क्या इस रिश्ते का फर्ज क्या इसके ऊपर में शस्त्रों से प्रहार करके निभाया जाएगा, न कि इनका सेवा करके? और अब यहाँ बताते हैं स्याला, कहते हैं कि साले लोग जो हैं, ये साले लोग हमारे धर्मपत्नी के जो भाई हैं, और इन्हें अब साले लोगों का जो रिश्ता है वे भी और स्नेहमय और प्रेममय और पवित्रमय है महाराज। और इस रिश्तों का फर्ज में इन्हें सेवा करके न चुकाऊं और इनके आदेश का पालन करके न निभाऊं, तो क्या मैं इन रिश्तों का फर्ज मैं इनके ऊपर में शस्त्रों से प्रहार करके निभाऊं और इनकी हत्या करके इनके रिश्तों का फर्ज निभाऊं? तो ऐसा धर्म नहीं बताता, और ये धर्म नहीं है। और धर्म तो ये बताता है कि इन रिश्तों का फर्ज तो इनके सम्मान से निभाया जाता है, इनके सुख सुविधा की पूर्ति करके निभाया जाता है, और न कि इनके ऊपर में शत्रुओं से प्रहार करके। और उसके बाद यहाँ बताते हैं संबंधी न तथा। और अब यहाँ बताते हैं कि हे प्रभु, और ये जो सारे संबंधी हैं, तो इसी प्रकार से जिससे मित्र का रिश्ता है, और भी जिस तरह से जिसके साथ जिस तरह का रिश्ता है, तो ये अर्जुन के लिए नहीं, ये सारे मानव मात्र के लिए यहाँ पर बताते हैं कि हर मानव रिश्तों में फंसे हुए हैं, और रिश्तों को निभाना, रिश्तों को चला पाना ही सबसे बड़ा धर्म है, न कि उस पवित्र रिश्तों को तोड़कर फर्ज निभाया जाए। तो रिश्तों का फर्ज उस रिश्तों को तोड़ करके नहीं निभाया जाए, रिश्तों का फर्ज उन रिश्तों को जोड़ करके और उसे और गहराई तक पहुंचा करके निभाया जाता है। और रिश्तों का फर्ज, रिश्तों की स्नेह, रिश्तों का प्रेम, रिश्तों का मान, रिश्तों का मर्यादा बड़े पवित्र होते हैं, और इनका पालन करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म और कर्तव्य होता है। ये बताते हैं अर्जुन श्री हरि भगवान से कि इस तरह से जो रिश्ते हैं सभी के साथ, तो ये तो रिश्ते सभी के साथ इस तरह का रिश्ता है, और इस रिश्ते को क्या इसी तरह से चुकाया जाए, शस्त्रों से प्रहार करके, इनकी हत्या करके? तो ऐसा धर्म नहीं बताता था। धर्म तो ये बताता कि इन रिश्तों को, इनके सेवा करके, इनके सुख दुख में सहभागी बन के, इनके आदेशों का पालन करके, इनके कदमों में अपना जीवन न्यौछावर करके ये निभाया जाता है इनके रिश्तों का फर्ज। तो इस तरह से अब ये 34वें नंबर के अर्जुन श्लोक है, और इस श्लोक में अर्जुन बताए, और अब आगे जो बताएंगे वो आप 35 नंबर के श्लोक में जानेंगे। और
इस तरह से 35 नंबर के श्लोक को जानने के लिए आप गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप सप्ताह में 2 दिन जान सकेंगे। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।